हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपको एमपी पटवारी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बात को जरूर यहाँ पे आप गांठ मान सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आज हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन निचोड़ करके लाए हैं पूरे साइंस से, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेड कलर का बटन होता है, उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी दबा के रखना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाए। तो आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो क्वेश्चन है, यकीन माने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, जो फ्लावर है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसकी स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्टडी से क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। आपको चाहे ये स्टडी हो चाहे कोई भी स्टडी हो, हम यहाँ पे ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से पूरी कवर कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन ब्लड है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है। अगर आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है तो ये होता है 7.4। इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, वो हीमोग्लोबिन का काम यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा कि हीमोग्लोबिन एक टाइप का है क्या? तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है ना, जिसको भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो लोग भी नए आए हैं सबसे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख ले, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बहुत ही जल्दी यहाँ पे बनता है? तो ये बनता है विटामिन डी। हमारे बॉडी में विटामिन डी जो है वो बहुत ही रैपिडली बनता है, और इसी विटामिन को हम यहाँ पे सन से पाते हैं, जो सनलाइट होती है, ठीक है ना। तो यही विटामिन हमें सन से मिलता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, विटामिन डी इसका जो है राइट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाइल वन ऑफ द फॉलोइंग पावर मसल लीड टू फटीग। हमारे बॉडी में जो फटीग आ जाता है जब हम बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं या मसल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये किस कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड बनने के कारण। जब आप दौड़ते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपको थकान जगड़न लगने लगती है, तो उस केस में वहाँ पे बॉडी में आपको ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट नहीं होता। इस चीज़ में यहाँ पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया होता है। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्केप वेलोसिटी क्या होती है और अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है? स्केप वेलोसिटी है अर्थ की 11.2, 11.2। स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको इतने वेग से फेंक रहे हैं, कितने वेग से? 11.2 के वेग से हम फेंक रहे हैं। अगर हम 11.2 के वेग से फेंक रहे हैं तो ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, वो वापस कभी नहीं आएगी। इसी को कहते हैं स्केप वेलोसिटी। और पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है यहाँ पे 11.2। इसको नोट करके यहाँ पे रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली यहाँ पे नहीं है? एनोमोमीटर क्या विंड मापता है, विंड स्पीड मापता है कि नहीं? तो ये मापता है, ये सही है, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट आमीटर मापता है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक करंट को आमीटर मापता है। हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर मापता है। जो भट्टियां होती हैं उसमें पायरोमीटर लगा होता है हाई टेम्परेचर मापने के लिए। लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस है उसको बैरोमीटर नापता है। यहाँ पे लिखा है टेक्योमीटर, ये इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ये है सही, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि हमसे रॉन्ग आंसर पूछा हुआ है। हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग आंसर पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेट वाटर फ्रॉम द एल्कोहल वाटर मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, इन दोनों को अगर अलग करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू अलग करेंगे? तो इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन प्रोसेस। याद रखिएगा, इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार हमें हर एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री। कौन सी हम यहाँ पे धातु यूज़ करते हैं आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए? तो इसमें हम यूज़ करते हैं क्रोमियम धातु का। अगले क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे है हमारा
जो एलिफेंट फूड होता है, अगर आप किसी PDF लिंक चाहिए तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। एथलीट जो फूट होता है, मतलब हाथी की तरह जो पाँव हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं फंगस के कारण। यहाँ पे इसका जो कारक है, कारण है, वो है फंगस। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न 12 की तरफ। तो 12वें प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ह्यूमन को जब आई डोनेट करनी होती है तो वो आई का कौन सा हिस्सा को डोनेट करता है? तो ये सिर्फ आई की कॉर्निया को डोनेट करता है, ये याद रखिएगा। जब भी किसी को डोनेशन करना होता है आई का, तो वो किसका यूज़ करता है? कॉर्निया का। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, हनी में क्या होता है जिसके कारण हनी इतना मीठा होता है? तो यहाँ पे होता है फ्रैक्टोज शुगर, जिसके कारण हनी इतना मीठा होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में मिनिमम होगी? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर, आयरन में सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर में, फिर एयर में, फिर वैक्यूम में, बिकॉज वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम। तो यहाँ पे वाटर मत कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर है वैक्यूम। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है वैक्यूम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये बार बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हो सकता है कि इस बार भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें बेसिक लेवल का यहाँ साइंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ह्यूमन बोन्स कितनी, क्या लिखा है, ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे हमसे बॉडी में नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है ह्यूमन ईयर्स में कितनी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको पहले ही 100 क्वेश्चन कवर करवाए हैं अपने चैनल में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उससे भी आपको अलग से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के चारों तरफ मूव करता है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, तो किसके कारण वो कर पाता है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, किस में डिपेंड करता है पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड? तो वो डिपेंड करता है लेंथ पे पेंडुलम के। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ रस्टिंग, जब रस्टिंग होता है तो वेट ऑफ आयरन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, अलग से एक्सेस चीज़ आ जा रही है तो इसके कारण वेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ग्लैंड से रिलेटेड है। मेल्वोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, के कहाँ पे स्थित होती है? तो यहाँ पे होती है ये हमारे आई में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये जो है ये ग्लैंड जो होती है हमारे आई में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारी जो बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट है वो किससे बना है? वाटर से बना हुआ है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब मलेरिया होता है तो मलेरिया किस अंग को ज़्यादा हानि पहुँचाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ये पहुँचाता है स्प्लीन को। ठीक है ना, प्लीहा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 22 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, हम किस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए? तो ये हम सिल्वर आयोडीन का यूज़ करते हैं। बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं, ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है, हीलियम नोबल गैस यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड नोबल गैस नहीं है। तो यहाँ पे हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस कितनी होती हैं वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और नोबल गैस को किस ग्रुप में रखा गया है वो भी आप बताइएगा। तो यहाँ पे आता है एलिशा जो टेस्ट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? एलिशा टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे होता है HIV एड्स के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है हमारा है C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, अगर कोई आदमी है जिसे ये नहीं पता कि उसको कब तक खाना है, वो खाना रोक नहीं पा रहा है, तो इसको मतलब उसको कौन सी बीमारी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है? तो उससे जो एक रोग है जिसका नाम है बुलिमिया, बुलिमिया रोग के कारण उसको पता नहीं चलता उसको कब खाना है, कैसे कितना खाना है और रोकना कब है खाना। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे अगर हम AC करंट को DC करंट में बदलना चाहते हैं? तो इसके लिए होता है रेक्टिफायर्स यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? रेक्टिफायर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ क्वालिटी, ऑक्टेन नंबर किसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे लास्ट के यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, ये टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है ना, और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
हमारा जो आकाश है वो ब्लू रंग का क्यों दिखाई देता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूरा चांसेस है देखने को मिले। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए, टॉप 100 टॉप 30 क्वेश्चन पाने के लिए आपको मैं एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। क्योंकि हम अपने चैनल में इंग्लिश, साइंस, मैथ, मतलब जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं सब के क्वेश्चंस अब यहाँ पे जल्दी ही लाने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हमारे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और उसके बगल में बेल आइकन का बटन आपको इस तरह का दिख रहा होगा, ये बेल आइकन का बटन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें। क्यों दबा लें? क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो लेके आएंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हम यहाँ पे एमपी पटवारी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज जो क्लास थी वो साइंस की थी। मुझे उम्मीद है आपको साइंस समझ में आ गई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।